हाय, तो मेरा नाम ऋतिक है और मैं एक नीट पीजी एस्पायरेंट हूँ। यार पहले तो देखो, ये मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था लाइट कहाँ रखनी है। 2-3 बार में तो मुझे समझ में आया लाइट यहाँ रखनी होती है या कहीं और भी रखनी होती है, तो मुझे नहीं पता। बट अपन ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे और अगली बार तो शायद मैं फेसलेस रिकॉर्ड करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो बना के रहा हूँ, ये एक मेरी नीट जर्नी होगी जिसमें मैं बताऊँगा मैंने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। और मैं देखो फेसलेस ऐसे बनाऊँगा। गाइज, आज मैंने फार्मा पढ़ा और फार्मा में मैंने ये पढ़ूंगा, बट ऐसे पढ़ूंगा, ठीक है। तो कौन कौन मेरी वीडियोस देख सकता है? तो सबसे पहले तो देखो, जो एफ है, तो मैं खुद एफ हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फाड़ा था, मतलब क्लियर किया था। तो मुझे एफ वाले बच्चे तो शॉर्टली देख सकते हैं। और जो नीट पीजी वाले बच्चे हैं वो यार अपन साथ जर्नी शुरू करेंगे, अपन क्लिनिकल ब्रांच उठाएंगे, अपन गवर्नमेंट लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो फॉलो कर लो। तो ये है मेरी अप्रोच, ठीक है, मतलब ये है मेरा गोल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मेरे हूँ कौन, तो देखो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, मैंने एफ क्लियर किया। मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई 3 जनवरी 2024 को, और वो चलेगी 3 जनवरी 2025 तक, ठीक है। बट अभी पीएसएम चल रही है, 3 महीने की पीएसएम होती है। पीएचयू में ड्यूटी लगती है। सीन थोड़े चिल होते हैं तो पढ़ सकते हैं मतलब सेटअप बना सकते हैं। तो ये मेरा टाइम टेबल है। और ये मैंने मतलब ये मेन टाइम टेबल है मेरा। अक्टूबर में ये पढ़ाई करूँगा, नवंबर में ये सब्जेक्ट, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में जीटीज दूंगा। फिर रिवीजन कब करूँगा? रिवीजन भी सब सॉर्टेड है, देखो। अब जैसे देखो, मैंने माइक्रो पढ़ा, दो खत्म हो गई, 3 खत्म हो गई, 4 खत्म हो गई, ठीक है। फिर फार्मा मतलब खत्म हुआ, फिर फार्मा पढ़ा। 11 तारीख को मैं माइक्रो भी रिवाइज करूँगा, फार्मा भी। पैथो जब 18 को करूँगा तो माइक्रो, फार्मा, पैथो तीनों रिवाइज करूँगा, ठीक है। फिर फिजियो, माइक्रो, पैथो ऐसे। फिर माइक्रो 23-24 को भी रिवाइज करूँगा, पैथो 25-26 को भी रिवाइज करूँगा, फिर 31 को चारों का रिवीजन। तो ऐसे करके करूँगा यार, क्योंकि मेरे को है STML मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो मैंने FMG में भी ऐसे ही किया था। मैं ऐसा नहीं हूँ कि पहले मैंने सारे सब्जेक्ट कर लिए, फिर जनवरी में उसका रिवाइज कर लिया, फिर 2 बार, फिर फरवरी में 3 बार, फिर मार्च में। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं 9-10 बार रिवाइज हो जाएंगे, बट एक साथ सारे नहीं होते भाई। मैं भूल जाऊँगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर 7 बाय 7 रिवाइज करो। तो ये मेरी अप्रोच होगी। जिसको मेरा टाइम टेबल फॉलो करना है वो साथ में चल सकता है, जिसको अपना बनाना है वो बना सकता है। पर मैं इस वीडियो में करूँगा क्या? ऐसे बकवास करता रहूँगा? नहीं, मैं तुम्हें चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे मैंने देखो माइक्रो पढ़ा, तो अब तुम बताओ चलो कि ये है ना, कैम्पालोवेक्टर जेजुनी ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। और ये क्या है? एक तरीके का कर्व रॉड है, और एड ग्रो होता है 42 डिग्री सेल्सियस पे। कैंपिंग कहाँ करते हैं अपन? गर्म जगह पे। फायर जलती है, फायर 42 डिग्री सेल्सियस की होती है। तो ऐसे करके मैं चीज़ें बताता रहूँगा। अब जैसे देखो, तुम्हें पता है कि एरोबिक के नाम बताओ, फटाफट एनारोबिक के नाम बताओ। तो यार नहीं याद रहते, ठीक है। तो मैंने ऐसे बनाया है, देखो, जैसे कि एरोबिक है वो थोड़ा सा प्ले बॉय टाइप है। एनारोबिक है वो थोड़ा मतलब एरोबिक प्ले बॉय वाला है। तो प्ले बॉय है मतलब उसका कोई दिल नहीं है, मतलब नो कार्डिया, इट्स एन एरोबिक, ठीक है। थोड़ा हॉर्नी है, मतलब कॉर्नी बैक्टीरियम, इट्स एरोबिक, ठीक है। लड़कियों की लिस्ट बनाता है, लिस्टेरिया, एरोबिक, ठीक है। और ये बकवास करता रहता है लड़कियों की, तो बैसिलस भी एरोबिक। और क्या करता है ये? ऑल्टरनेट डे पे रिया को फर्मेंट करता है, मतलब माल्टोस फर्मेंटर है। कौन? रिया, मतलब निसे रिया, ठीक है। अच्छा, अब माल्टोस फर्मेंटर भी दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो फर्मेंट करेंगे, जैसे कि निसेरिया, सॉरी निसेरिया दो होते हैं, मेनिंजाइटिस और गोनोरिया। जो माल्टोस फर्मेंटर है, जैसे एम से एम, तो निसेरिया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का एम इज माल्टोस फर्मेंटर, while Neisseria gonorrhea does not ferment maltose because it has no in it, gonorrhea, gonorrhea। तो ऐसे करके मैंने चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। और वैसे ये जो निसेरिया मेनिंजाइटिस गोनोरिया है ग्राम नेगेटिव है, बाकी जितने भी बोले मैंने ऊपर वो सारे ग्राम पॉजिटिव थे, ठीक है। मैंने चार्ट बनाया, देखो ये सारा। और अभी जो अपन ने पढ़ा ना, एक सेकेंड, ये देखो, माल्टोस फर्मेंटर ग्राम नेगेटिव, निसेरिया गोनोरिया, निसेरिया मेनिंजाइटिस जो फर्मेंट कर रहा है। और ऊपर वाले जो मैंने ग्राम पॉजिटिव बताए, कॉर्नी बैक्टीरिया में दिख रहा है, एरोबिक वाले में, ठीक है। हॉर्नी है, कॉर्नी, लिस्ट बनाता है, लिस्टेरिया, बकवास करता है, बैसिलस। और जो ब्रांचिंग फिलामेंट में एरोबिक आया, नोकार्डियस का दिल नहीं होता, ठीक है। और एनारोबिक क्यूट सा होता है, ठीक है, क्यूटी बैक्टीरियम जो अपने में खोया रहता है, क्लोस्ट्रीडियम। और एक्टिंग करता है, कुछ नहीं पता होने की, एक्टिनोमाइसिस। तीनों यार मैंने चीज़ें बनाई हैं, तो वो मैं शेयर करता रहूँगा। इन जो अपने जर्नी होगी मेरी, लास्ट तक एग्जाम में साथ रहेंगे। अच्छा, और एक और चीज़ बता दूँ लगे याद, जैसे कि देखो स्टेप्टोकोकस है, वो ग्राम पॉजिटिव है। तो स्टेप्टोकोकस का में वर्ड आता है REP, रेप। तो मतलब रेप हो गया तो टूट गया बंदा, मतलब हीमोलाइसिस हो गया। हीमोलाइसिस कितने तरीके के होंगे? 3 तरीके के होंगे, अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस, गामा हीमोलिसिस। पहले कम पार्शली टूटा तो अल्फा हीमोलिसिस, अफसोस हुआ उसे। फिर वो कंप्लीट हीमोलिसिस हुआ तो वो बेबस हो गया,
फिर कोई भी, अब तो सभी गम में चली गई तो कोई, अब कोई नहीं टूटेगी, जितना टूटनी थी टूट गई, तो नो हीमोलिसिस। अच्छा, अब पहले जो इसमें पार्शियल हीमोलिसिस है, जैसे अफसोस हुआ, अफसोस मतलब एओएस मतलब अल्फा वाले कौन से ऑप्टोसिन ऑप्टोकिन सेंसिटिव होंगे, बीटा वाले बेबस मतलब बेसिट्रस सेंसिटिव होंगे, और जीएम मतलब गम में गई, तो जो गामा वाले होंगे वो आंसू बहाएंगे, एनएसीएल बनाए, एनएसीएल जिसमें होगा 6.4% एनएसीएल, ठीक है, तो उसके अंदर फिर वो बैक्टीरिया का क्लासीफाई करेंगे। तो मतलब जो हीमोलिसिस वाले होते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस और वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होंगी जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो जो मैं पूरी टेबल एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे देखो ये अपन ने अभी पढ़ा पार्शियल हीमोलिसिस, हीमोलिसिस, नो हीमोलिसिस। तो स्ट्रेप्टोकोकस जैसे एओएस है, मतलब जो अल्फा वाले ऑप्टोसिन सेंसिटिव उसमें क्या क्या आते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विरिडेंस याद हो गई हैं अब, ठीक है। तो अगर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं तुमसे शेयर करता रहूँगा, पूरी जर्नी में ऐसे ही बकवास करता रहूँगा, तुम्हें मोटिवेट करता रहूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो तुम शेयर कर सकते हो, तुम्हें जो पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैंने आज ये पढ़ा, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये इसकी ट्रिक है। अब मैं अगली वीडियो है ना देखो ऐसे बनाऊंगा। तो गाइज आज फर्मा में मैंने ये ट्रिक पढ़ा, बोर तो बिल्कुल नहीं करूँगा, बट ऐसे करके वीडियो बनाऊंगा ताकि ज़्यादा एडिटिंग में टाइम वेस्ट। वैसे तो मैं रॉ ही डालूंगा, बट थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का भी सेटअप हटा ही दूंगा, डायरेक्ट बोलूँगा, डायरेक्ट रिकॉर्ड करूँगा और शॉर्ट करूँगा। तो ये है मेरी आज की वीडियो, अगली वीडियो जल्दी आएगी। तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय, ओके।